बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख और आज मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूं ये है दमा के ऊपर। अब दमा कई टाइप का होता है, कोई एक तरह का नहीं होता। कोई दमा नहीं भी होता, आम ही सीजनल तौर पर गले खराब होते हैं, सीजनल तौर पर सीना खराब होता है। जैसे गंदम की कटाई का मौसम होता है या मौसम बदल रहा होता है तो उस वक्त बच्चों के सीने खराब हो जाते हैं, उनके प्रॉब्लम होती है, सीने में जकड़न होती है, उनके बलगम हो जाता है बहुत ज्यादा, और बड़ों को भी ये प्रॉब्लम होती है। इस पर मैं आज वीडियो बनाने लगा हूं और बहुत ही आसान। ये एक हमारी बहन है अमेरिका में, वहां पर उन्होंने मिसेस जुबैर उन्होंने एक चीज का बताया था, उनका प्रैक्टिकल, और फिर उसके बाद आगे देखा। बहुत जबरदस्त चीज है, मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान होंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह तआला। मुझे अल्लाह के घर में पूरी उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको शिफा देगा। ठीक है जी। इससे पहले कि वीडियो बताऊं, वही आम सी बात जो कहते हैं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वैसे आपका राइट बनता है, मैं इतनी मेहनत करता हूं और ये नहीं होता कि वीडियो यूं ही बन गई, बड़ी मेहनत से बनती है। ठीक है। अब ये है कि मैं उसकी तफसील बता दूं कि क्या क्या होगा, फिर आप कहते हैं कि वीडियो लंबी कर देते हैं और इसमें बोलते हैं। सीने की जकड़न किसी को भी हो सकती है, बच्चा भी और बड़ा भी। जब गंदम की कटाई का मौसम होता है उस वक्त बच्चों में और बड़ों में, दोनों में ही दमे की शिकायत होती है और बलगम बहुत ज्यादा पैदा होने लग जाती है। और जब मौसम बदल रहा होता है, जैसे अभी है बरसात का मौसम है, उसके बाद अगस्त और सितंबर के बाद, सितंबर के बाद मौसम बदलना शुरू हो जाएगा, तो भी लोगों को दमा भी होता है और उनको सीने की प्रॉब्लम और सीने में जकड़न होना शुरू हो जाती है। इन हालात में ये आप इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन जिस तरह से मैं समझाऊं उस तरह से इस्तेमाल करना है, अपनी मर्जियां नहीं करनी। और मेरी वीडियो को गौर से सुन लीजिएगा। बाद में आप फोन करते हैं, प्लीज, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं फोन अटेंड करूं और फोन आपका सुनकर आपको बताऊं। मेरे असिस्टेंट होते हैं, फिर आप बुरा भला कहते हैं। ये मेहरबानी कीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी जो मैं कह रहा हूं उसको सुन ले। आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम, मैं एक एक चीज को वाजे करता हूं, लेकिन आप वीडियो को बस नुस्खे पर पहुंचने की तैयारी होती है, वो चीज नहीं करें। आजकल मौसम है, ये लेकर रख लें। टमाटर के पौधे जहां पर लगे हुए हैं इजीली आपको मिल जाएगा। कोई बड़ा मुश्किल नहीं है कि जहां पर टमाटर का पौधे हों, जिनके ऊपर टमाटर लगता है, वहां पर जाकर आपने वो पौधा जो पुराना हो चुका हो यानी कि उसका फल दे देकर, वो अब तो खैर तभी जाने वाला है टमाटर के पौधे, तो आपने पीले से कलर का जो टमाटर का पौधा हो उसको जड़ समेत आपने उखाड़ देना है। एक ले लें, दो ले लें, तीन ले लें, चार ले लें, संभाल के रख लें। ठीक है जी। आपने एक पौधे को जड़ समेत निकाला, उसको धो लेना है ताकि जड़ों के ऊपर जो मट्टी लगी हो वो भी निकल जाए, जो पत्तों के ऊपर मट्टी लगी हुई हो वो भी उतर जाए। बात को फिर मैं कह रहा हूं, गौर से सुनिएगा, खाम खाही नहीं करना कि अच्छा ठीक है पौधा तो उसको करना, फिर उसके बाद नुकसान हो, मैं कतई जवाब नहीं दूंगा आपको। पौधा ले लिया, उस पौधे को, अगर बड़ा पौधा है और आदमी भी बड़ा है तो आपने एक पौधे पर तकरीबन 2 किलो 2.5 किलो पानी डालना है बस। ठीक है जी। अगर छोटा बच्चा है तो आपने 1.5 किलो के करीब छोटा पौधा लेना है और 1.5 किलो के करीब पानी डालना है। दोनों सूरतें समझा रहा हूं। जब पानी पक रहा है, बहुत तेज आंच नहीं करने को वो उबलता रहे और उसको ऊपर से वेपर उड़ते जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना, वोलेटाइल ऑयल जाय हो जाता है उसमें से। आपने धीमी आंच पर उसको पकाना है, मैं बहुत आराम से बता रहा हूं। ठीक है जी। धीमी आंच पर आपने उसको पकाना है। जब उसका पानी आधा रह जाए, अगर 2.5 किलो था तो तकरीबन कोई 1.25 किलो 1.5 किलो के करीब रह जाए। अगर 1.5 किलो आपने डाला था तो 3 पाव के करीब पानी रह जाए, यानी कि जितना डाला उतना आधा रह जाए। उसको उतारे, छलनी करें, कपड़े से छलनी करें। ठीक है, छलनी से नहीं करना, कपड़े में डाल के छलनी कर लें। और वो जो पानी है उसको एक पानी वाली बोतल में डालकर महफूज कर लें। अगर बड़ा है कोई तो उसको आधे गिलास से भी कम सुबह और शाम पिलाएं। लेकिन अगर बच्चा है, 15 साल की उम्र है, तो उसको आधे गिलास से भी मजीद, जितना बड़े का मैंने बताया उससे भी कम उसको जो है वो पिलाएं। लेकिन अगर छोटा बच्चा है, कोई 5 साल का है, ठीक है, या 4 साल का है, या 6 साल का है, या 7 साल का है, उनको आपने 1 चम्मच देना है। 1 चम्मच पानी
सुबह शाम दें। 2-3 दिन जब गुजर जाए, देखें कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, सही तरीके से हजम कर रहा है और बेहतर हो रहा है, तो उसको आपने सुबह दोपहर शाम कर दें। ठीक है। बड़े को भी ऐसे ही कि जब देखें कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो उसको वो आधे गिलास से है वो सुबह दोपहर शाम कर दें। ठीक है जी। लेकिन अगर ये देखें कि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसको यूज नहीं करवाएं, क्योंकि हर मेडिसिन का जो कुछ हो सकता है, किसी को सेंसिटिविटी हो तो सेंसिटिविटी भी हो सकती है। ये फिर मैंने जो आपको तफसील बताई है आगे बात करता हूं, लेकिन फिर एक प्लीज, मैंने बहुत बड़े राज की बात आपको बताई है। बहुत से पेशेंट इसको इस्तेमाल करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसी जो है वो मिल सके, और साथ लाइक भी कीजिएगा। और फिर आखिर पर जाते हुए ये कहूंगा कि प्लीज बात को पूरा सुना करें। जो मैं कहता हूं मैं वो सिर्फ आपको समझाने की खातिर करता हूं, वरना नुस्खा तो मैं इतना भी बता देता कि टमाटर का पानी पियो दमा खत्म। आपको नहीं पता लगना था कि इसका क्या नुकसान हो सकता है और क्या नहीं। ठीक है जी। इसलिए अब आप ये इस्तेमाल करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसको पानी को छोड़ दें। अदरवाइज आज तक कभी कोई कंप्लेन ऐसी नहीं हुई कि जिसकी वजह से पानी पीने से कोई प्रॉब्लम हुई हो। बहुत सारे पेशेंट जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिफा दी और उन्होंने बस एक दफा पिया तो उसके बाद उनको जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। ये वही सिस्टर सारा जिसकी मैंने बात कर रहा हूं, मिसेस जुबैर, उन्होंने भी एक दफा ही जिंदगी में पिया था और उसके बाद उनको अल्लाह की तरफ से ऐसी रहमत हुई कि दोबारा उनको दमा नहीं हुआ था। मैं इस पर मजीद वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया और आपने लाइक किया तो। थैंक यू सो मच। हरबली से साथ